This could be good for me. Lately I was feeling. हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्टे ट्यून्ड विद समुद्रिका। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड ठंड का मज़ा ले रहे होंगे। कुछ महीनों पहले यशराज मुखोटे का एक सॉन्ग बहुत ही वायरल हो गया। आप सभी के ज़ुबान पे भी वो आज तक होगा, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। रसोड़े में कौन था। ये सॉन्ग इतना कैची था कि मेरी 3 साल की बच्ची भी उसे गाती रहती थी। बट रसोड़े में कौन था ये तो हमें पता चल गया, लेकिन उस रसोड़े के अंदर जो अनगिनत बर्तन हमारे लिए जमा थे उससे हमें आज तक भी छुटकारा नहीं मिल पाया है। देन फाइनली इस दिवाली मैंने डिसाइड किया कि बस अब बहुत हुआ। बर्तन धो धो के पिछले 8-9 महीनों में जो मेरे हाथों की बैंड बजी है, मैंने सोचा कि इट्स इनफ नाउ, अब मैं डिशवॉशर खरीद ही लेती हूँ। बट आई नो इट वॉज अ वेरी हाई कॉस्ट इन्वेस्टमेंट, काफ़ी महंगा होता है डिशवॉशर, इसलिए ऐसे भी नहीं ले सकती थी। थोड़ा सा रिसर्च करना ज़रूरी था, इसलिए कुछ रिव्यूज़ हमने पढ़े। जिन दोस्तों के पास ऑलरेडी डिशवॉशर थे, जो पहले से ही उसे यूज़ करते थे, उन लोगों से हमने कंसल्ट करा एंड उसके बाद जाके मैंने सोचा कि ठीक है, ले सकते हैं शायद। आज के इस वीडियो को हम डिवाइड करेंगे कुछ 4 पार्ट्स में। पहले पार्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगी डिशवॉशर का ऑपरेटिंग मॉडल, यानी कि उसमें जो भी फीचर्स वगैरह हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें अवेलेबल हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगी। सेकेंड मैं आपको दिखाऊंगी एक छोटा सा डेमो कि किस तरीके से उसमें बर्तन धुलते हैं। एंड थर्ड मैं आपको दिखाऊंगी कि किन सब चीज़ों की उसमें रिक्वायरमेंट होती है जिसकी वजह से डिशवॉशर चलेगा। एंड फोर्थ मैं आप लोगों को बताऊंगी जो इससे रिलेटेड कुछ मिसकंसेप्शंस हैं हमारे दिमाग में एंड इनके प्रोज एंड कॉन्स, यानी कि डिशवॉशर खरीदने के क्या फ़ायदे हैं और इसके क्या नुकसान हैं। मशीन को हम जब भी कोई भी मशीन हम यूज़ करते हैं तो उसके फ़ायदे नुकसान तो रहते ही रहते हैं। ये हमें डिसाइड करना है कि उन फ़ायदों और उन नुकसानों में हमारा वेटेज किसका ज़्यादा है, किसका पलड़ा भारी है। तो चलिए अब वीडियो को हम शुरू करते हैं। आई हैव अ बॉश का डिशवॉशर जो कि 12 प्लेट्स वाला है। सबसे पहले मैं आपको उसी के फीचर्स के बारे में बताऊंगी। इसमें 2 तरीके के शेल्फ्स दिए गए हैं, रैक्स दिए गए हैं बेसिकली, एक नीचे एंड एक ऊपर होता है। नीचे वाले में आप बड़ी प्लेट्स रख सकते हैं। इसमें कुछ फिक्स्ड होते हैं एंड कुछ एडजस्टेबल खाने हैं, जैसे कि ये वाला जो है इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जब बहुत सारे प्लेट्स हों तो इसे आप खड़ा कर लीजिए, अदरवाइज़ आप इन्हें फोल्ड कर दीजिए इस तरीके से एंड इस पर आप अपने बड़े बर्तन जैसे कि कुकर, कढ़ाई, चाय का बर्तन, इन सबको आप यहाँ पे लोड कर सकते हैं। एंड अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ऊपर हम क्या क्या चीज़ें रख सकते हैं। जो ऊपर वाला शेल्फ है उसमें हम जो छोटे छोटे हमारी कटोरियाँ होती हैं उन्हें रख सकते हैं, छोटे जो हमारे पास क्वार्टर प्लेट्स होते हैं उन्हें रख सकते हैं, चम्मच वगैरह या ग्लासेस, मग्स, इन सबको हम आराम से रख सकते हैं। इसके अलावा इसके साथ एक ये देखिए स्पून रखने के लिए, फोक रखने के लिए भी आया हुआ था, बट मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। और अब मैं आपको दिखाती हूँ एक छोटा सा डेमो जिससे आपको समझ में आएगा कि कितना इजी होता है बर्तनों को लगाना। ये देखिए यहाँ पे मैंने कुछ अपने डिनर प्लेट्स लगा दिए हैं। आप किसी भी तरीके का, या तो स्टील या तो फिर मेलामाइन या तो फिर जो हमारे पास क्रॉकरीज वाले होते हैं ना, चाइना बोन वाले, उन तरीके के प्लेट्स कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए चाय का बर्तन कितना गंदा है एंड ये फिर भी बहुत ही अच्छी तरीके से धुल के वापस निकलेगा, आप देखिएगा। और ये देखिए यहाँ पे मैंने अपने कुछ कप्स वगैरह भी रखे हैं। ये मैं आपको बेसिकली यही दिखा रही हूँ कि कितना ज़्यादा इसमें मलाई और चाय के वो सब चीज़ें लगी हुई हैं, उसके बावजूद ये बहुत अच्छी तरीके से साफ़ होके निकलता है, क्योंकि इसमें गर्म पानी से, ये बेसिकली मशीन जो होता है ये गर्म पानी के छींटे देता है अंदर, उसकी वजह से ये बहुत अच्छे से क्लीन होके निकलता है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने स्पून्स हैंग कर दिए हैं और काफ़ी सारा इसमें आप बर्तन लगा सकते हैं। आप ये देखिए, मेरा तो कोशिश मैं यही करती हूँ कि एक बार मैं डिशवॉशर यूज़ करूँ, बट कभी कभी 2 बार भी मुझे लोड करना पड़ता है। बट आप ये देख सकते हैं मेरा एक टाइम का अच्छा सा ब्रेकफास्ट एंड लंच का, मेरा दोनों टाइम का ही मैं इसमें लगा देती हूँ एंड बहुत अच्छी तरीके से ये सारा सामान इसमें आ जाता है।
बस आपको बर्तनों को लगाने के समय एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि इसे आप ओवरलैप करके, मतलब एक के ऊपर एक बर्तन ना रखें, उससे बर्तन ठीक से धुलेंगे नहीं। और यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं जो इसका डिटर्जेंट है उसे मैं यहाँ पे रख रही हूँ। आप चाहे तो डिटर्जेंट, चाहे तो आप टैबलेट, दोनों में से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। मुश्किल से 2 स्पून कुछ लगाना होता है इस पर, एंड इस तरीके से इसे आप बंद कर दीजिए। इसमें 2 तरीके के ब्लेड्स होते हैं, जिसे आप घुमा के देखेंगे तो उससे ये होता है कि अगर उसमें आवाज़ आ रही है तो दैट मीन्स कि आपके बर्तन सही ढंग से नहीं लगाए हुए हैं। और ये देखिए, मैंने अपना ऑटो मोड पे इसे फ़िलहाल स्टार्ट कर दिया है। मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि इसमें और दूसरे क्या बटन्स हैं, कौन से अदर फीचर्स हैं जिससे ये बर्तन धुल के निकलेंगे। लेकिन अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये मेरे बर्तन रेडी हो चुके हैं। सो किस तरीके से ये साफ़ हुए हैं ज़रा आप देखिए, और फिर आप अपना डिसीजन लीजिए कि ये देखिए, चाय का बर्तन थोड़ा सा शूटिंग ठीक से नहीं हो पाई है बिकॉज़ लाइट का इशू था, बट आप देख सकते हैं चाय का जितना भी उसमें कोटिंग लगी थी सब निकल के आ गए हैं। और ये मेरे कांच के बर्तन बिल्कुल ही चमकदार निकले हैं, ऐसा लग रहा है बिल्कुल नए के नए हैं। सो बेसिकली स्टील एंड कांच इतने अच्छे से धुल के निकलते हैं कि आपको लगेगा कि बहुत ही नए बर्तनों की तरह चमक देता है, क्योंकि इसमें हम एक रिंस एड भी यूज़ करते हैं जो कि मेनली स्पार्कलिंग के लिए ही यूज़ होता है। और ये देखिए, छन्नी मेरी थोड़ी पुरानी है इसलिए थोड़ा सा इसमें अभी भी कुछ जमा हुआ है, बट अदरवाइज़ बहुत अच्छे से ये क्लीन करके निकलता है। आम तौर पर बर्तन मांजने के लिए जो हम विम बार वगैरह यूज़ करते हैं उसका इस्तेमाल हमें यहाँ नहीं करना है। डिश वॉशर के लिए अलग से डिटर्जेंट एंड टैबलेट्स आते हैं। सबसे पहले हम एक सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं जो हार्ड वाटर, यानी कि कई बार हमारा पानी बहुत खारा होता है, उसको रेक्टिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये नॉर्मल सॉल्ट, खाने वाला सॉल्ट नहीं होता है। उसके अलावा आप डिटर्जेंट, कोई भी ब्रांड का डिटर्जेंट ले सकते हैं, लेकिन वो डिश वॉशर डिटर्जेंट होना चाहिए। थर्ड चीज़ जो हम यूज़ करते हैं वो होता है ये रिंस एड। अगेन ये आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। ये बेसिकली बर्तनों में शाइन लाने के लिए यूज़ किया जाता है। डिटर्जेंट अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो इसके लिए अलग से टैबलेट्स आते हैं, जिसमें कि पोर्शन में रिंसेड एंड थोड़ा सा सॉल्ट वगैरह ऑलरेडी दिया रहता है। अब आपको बताती हूँ इन बटन्स के बारे में। आप देख सकते हैं इकोनॉमिक है, फिर हाफ लोड है, एक्स्ट्रा ड्राई है। मतलब अगर आपके बर्तन कम हैं तो आप हाफ लोड डालिए, अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे से बर्तन सुखा के चाहते हैं तो आप एक्स्ट्रा ड्राई कर लीजिए। एंड अगर आपके पास बहुत ही ज़्यादा ग्रीसी बर्तन हैं, बहुत ज़्यादा कढ़ाई में तेल लगा हुआ है, उसमें आप इंटेंसिव यूज़ कर लीजिए। बर्तनों में बहुत ज़्यादा शाइन चाहते हैं तो एक्सप्रेस स्पार्कल, और नहीं तो सबसे बेस्ट होता है ऑटो मोड, जो कि मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ, तो मैं ऑटो मोड का इस्तेमाल करती हूँ। नाउ ये कुछ इंडिकेशंस हैं। अगर आपके सॉल्ट ख़त्म होने वाला है डिश वॉशर में तो उसमें रीफिल सॉल्ट आ जाता है। अगर रिंसेड अगर आपका ख़त्म होने वाला है तो उसमें रीफिल रिंसेड में एक लाल कलर का सिग्नल दिखाने लग जाता है। उसके अलावा आप देख सकते हैं इको क्विक एंड प्री रिंस का जो ये ऑप्शन है, प्री रिंस में बेसिकली 15 मिनट का ठंडे पानी से बर्तनों को वॉश होता है बिना डिटर्जेंट के। क्विक मोड में अगर बर्तन बहुत ज़्यादा गंदे नहीं हैं तो क्विक मोड में आप उसे लगा सकते हैं। एंड इकोनॉमिकल, एज द नेम सजेस्टेड, मोस्ट इकोनॉमिकल वे ऑफ वॉशिंग द यूटेंसिल्स। उसके अलावा मैं आपको रेकमेंड करूँगी एक स्टैंड लेने का। अगेन दिस इज़ ऑप्शनल, बट इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं अगर हमारे पास स्टैंड वगैरह हो तो। नाउ डिश वॉशर के बिल्कुल बॉटम वाले एरिया में आप देख सकते हैं एक सॉल्ट रखने का एक जगह बनाया हुआ है, जिसके अंदर आपको टाइम टू टाइम कुछ 1 मंथ के करीब लगता है सॉल्ट को ख़त्म होने में, उसको आपको रीफिल करना होता है। सो आपको मैंने डेमो तो दिखा दिया किस तरीके से बर्तन धुलते हैं डिश वॉशर में, एंड उसके थोड़े बहुत फीचर्स के बारे में भी मैंने बता दिया है। अब बारी है इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। क्या हमें डिश वॉशर खरीदना चाहिए? क्या एक इंडियन हाउस होल्ड में डिश वॉशर की ज़रूरत है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है तो क्या बहुत ज़्यादा इसमें खर्चा तो नहीं इन्वॉल्व है? इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ज़रा बता दूं प्रोज इसके, इनके फ़ायदे क्या हैं। फ़ायदे में देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मुझे ये लगी कि बहुत ज़्यादा एनर्जी हमारा सेव करता है, क्योंकि मशीन में आप बर्तन लगा लीजिए,
उतना जो टाइम है उस टाइम को आप किसी और चीज़ में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो कि बहुत ही ज़्यादा टाइम सेवर है आपके लिए, एनर्जी सेवर है। सेकेंड चीज़, कभी कभी जब हमारे घर में बहुत सारे गेस्ट आ जाते हैं तब आपके लिए ये बहुत ही एज अ ब्लेसिंग काम करता है। आपको अगर आपकी तबीयत ख़राब हो गई है, आपको उस समय किसी और पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं होती है। आजकल तो वैसे ही कोविड सिचुएशन है तो मेड्स की थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है ही, बट इन अदर टाइम ऑल्सो कई बार अगर आपको मेड्स कई बार छुट्टी ले लेती हैं या आपकी तबीयत ख़राब है, तो उस समय अगर आपके पास डिश वॉशर हो तो आप उसमें बस बर्तन लोड कर लीजिए एंड आपका 1.5 आवर्स के अंदर या जो भी आप उसमें टाइम सेट करते हैं, आपका पूरा बर्तन अच्छे से वॉश होके बाहर आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ सैनिटाइजेशन। क्योंकि कोविड सिचुएशन चल रहा है तो आपको पता ही है कि सैनिटाइजेशन की कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। तो क्योंकि ये गर्म पानी से बर्तन को धोता है तो बहुत अच्छे से आपके बर्तन सैनिटाइज होकर बाहर निकलते हैं। सो दैट इज़ अनदर गुड पॉइंट। एंड वन मोर पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ कि बहुत कम पानी ये यूज़ करता है, बहुत ज़्यादा पानी इसमें वेस्टेज नहीं होता है। तो ये थे हमारे प्रोज। एंड अब मैं आपको बताती हूँ इसके नुकसान क्या है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है तो ऑब्वियसली अगर करंट नहीं है तो ये मशीन किसी भी काम की नहीं है। तो ये डेफिनेटली एक इसका बहुत बड़ा नुकसान है। सेकेंड डिसएडवांटेज ये है कि इसमें आप वुड, एल्यूमिनियम, कॉपर या नॉनस्टिक जैसे जो बर्तन होते हैं उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। माने उन बर्तनों को आप डिश वॉशर में नहीं धो सकते हैं बिकॉज वो कुछ रिएक्शन कर जाता है एंड वो बर्तन काले से पड़ जाते हैं। सो ओनली दीज आर द 2 डिसएडवांटेजेस। बट ऑनेस्टली जब से डिश वॉशर आया है मेरा काम इतना आसान हो गया है, मैं बाकी चीज़ों पे भी फोकस कर पा रही हूँ, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा सा यूजफुल लगा होगा। अगर लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अब आपको मिलती हूँ अपने अगले वीडियो पे दिस फ्राइडे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।